नमस्ते साथियों, ये है आपका अपना कार्यक्रम गांव आजीविका और हम, जिसमें आप सुनते हैं खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आज हमारे साथ है प्रदान संस्था के कृषि एक्सपर्ट जीवदास साहू, जो बता रहे हैं कि लाही या माहो रोग का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। ग्राम वाणी के सारे श्रोता को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस सत्र में एफिड, जिसको लाही या माहू या ग्रीन फ्लाई, ब्लैक फ्लाई इस नाम में जाना जाता है, उसके बारे में और उससे जो फसल में हानि पहुंचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक कीड़ा, ये देखने में बहुत नरम हरा रंग के, कभी काला या पीला रंग के भी होते हैं। ज्यादातर जो है अभी जैसे सरसों में दिखेगा और बांधा गोभी में दिखेगा, मक्का, ज्वार, रागी या फिंगर मिलेट्स जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये एफिड दिखता है या लाही दिखता है। मटर, सीम, आलू, भिंडी और कोहड़ा, कद्दू, खीरा, ये सब में भी आपको एफिड दिखेगा। फूल में अगर जाएंगे होते हैं गेंदा, डालिया, जबा, इस तरह का फूल में आपको एफिड या लाही दिखेगा। जिन किसान जैविक तरीके से या रीजेनेरेटिव एग्रीकल्चर की तरीके से इसका खेती करते हैं, उस फसल में ये ज़्यादा हानि नहीं करता है। इसका हानि के हिसाब से जो फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन मतलब यूरिया खाद दे करके करते हैं, तो उसमें एफिड लगने से और इसका संख्या बढ़ने से फलन घट जाता है। इसको छोड़ के भी जैसे लीफ कार्ल बीमारी बोलता है, टमाटो में होता है, पपीता में होता है, इसको फैलाता है। फसल में किस तरह का सिम्टम दिखेगा? ज्यादातर नरम तना या फूल या पत्ता में रह करके रस को चूस के खाता है, क्योंकि इसका जो माउथ पार्ट्स है, मतलब मुंह जो है, वो चूस के खाने के लायक ही है, चबा के नहीं खाता है या फल फूल का अंदर घुस के नहीं खाता है। पूरा पौधा छोटा हो जाएगा, फसल का जो आकार है बदल जाता है, फलन घट जाता है। और जहाँ भी इस तरह का आपको एफिड दिखेगा, तो वहाँ पर आपका जरूर चिट्टी दिखेगा। तो इस तरह का ये सिम्टम दिखाता है। ये स्थिति बिगड़ जाता है तब जब आसमान में कुहासा रहता है 4-5 दिन ढका हुआ, या बादल करता है, दिन में सूरज नहीं दिखता है, क्योंकि इस समय इसका नंबर बहुत बढ़ जाता है और फसल में बहुत ज़्यादा हानि करता है। कब कंट्रोल करना चाहिए? जैसे सरसों के पौधे के केस में अगर बोलेंगे कि एक सरसों पौधा में अगर 10 ठो इस तरह का छोटा है ना, 10 का अगर कीड़ा आपको दिखा, नीम पे दिखा, तो आपको उस पर स्प्रे लगाना पड़ेगा। बाकी फसल में भी अगर देखते हैं कि आप इसका नंबर बढ़ रहा है और इस तरह का वेदर है, कुहासा में ढका हुआ, तो आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। तीसरा और एक चीज जो आपको देखना पड़ेगा कि जिस इलाका में एफिड पिछले साल या पिछले साल दिखता है, उस जगह में आपको 15 दिन का अंतराल में एफिड लगे या नहीं लगे, जैविक में से नीम तेल या नीमास्त्र या आग्नेयास्त्र स्प्रे कर रहना पड़ेगा 15 दिन का अंतराल में। जैविक में किस तरह का आप कंट्रोल कर सकते हैं? दूसरा, नीम तेल 5% का आप स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन के अंतर में। कुहासा अगर ज़्यादा दिन दिख रहा है, इस तरह 5-7 दिन है, तो आपको 5-7 दिन का अंतर में नीमास्त्र या आग्नेयास्त्र का स्प्रे करना पड़ेगा 450 ml 10 लीटर पानी में मिला करके। 10 दिन बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा। केमिकल में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको इमिडाक्लोप्रिड बोल के एक दवाई है, उस दवाई का 20 ml 10 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कीजिए। कुहासा दिख रहा है तो फिर 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद स्प्रे कीजिए। बोला जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो इंसेक्टिसाइड है उसको नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए कि जो हम लोग का बेनिफिशियल जो उपकारी जो कीड़ा मकोड़ा है, उसको भी वो उस तरह का दवाई मार देता है, तो इसीलिए उसको स्प्रे नहीं करना चाहिए। थायोमेथोक्सैम बोल के एक दवाई मिलता है 25 EC में बाजार में मिलेगा। इस दवाई का 5 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाइए, 5 ग्राम
सिर्फ 5 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कीजिए। और एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का, हाई प्रेशर देने वाला स्प्रेयर मिलता है, तो उस हाई प्रेशर में अगर पानी को स्प्रे कर दीजिएगा जिस जगह में लगा है, तो वो सारे कीड़ा जो है मिट्टी में गिर जाएगा या प्रेशर में ही मर जाएगा। और एक तरीका है, जहाँ बहुत फैला नहीं है, इधर उधर में थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, तो उस समय जिस जगह में लगा है उस जगह को काट करके आप बाहर में ले जा करके फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इस एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल है तो फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर जरूर रिकॉर्ड करें। नमस्ते।